हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज वर्मा, आपका अपना प्रिय शिक्षक। आप लोगों को आज हम परिभाषा पढ़ाने जा रहा हूँ। परिभाषा का 2 वीडियो और अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ये तो तीसरा वीडियो है, अब लास्ट यहीं पे हो जाएगा। परिभाषा का कोई अंत नहीं है। अगर मैं परिभाषा को ख़त्म पढ़ाने लगूँ तो आप यकीन मानिए कम से कम इसके 10 पार्ट होंगे, वो भी आधा घंटा का, ठीक है ना। इतने ज़्यादा परिभाषा हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर आया हूँ ताकि आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। अब देखते हैं कि इस वीडियो में किस किस चीज़ का परिभाषा बताया जाएगा, हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला शुरुआत करते हैं आम से। आम खाइए, शुरुआत कीजिए मीठा से, है ना। मीठा शुरुआत कीजिए तो पूरा क्लास हम लोग का रौनक रहेगा। आम का परिभाषा क्या होता है? अति सौरभ बोलते हैं इसको, सहकार बोलते हैं और आम्र भी बोलते हैं। आम्र तत्सम शब्द है, आपको एक हमारे व्याकरण में भी जाकर आप देख सकते हैं, तो एक प्लेलिस्ट में मिलेगा तत्सम तद्भव, ठीक है। तत्सम तद्भव, ये शब्द तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ये आपको पढ़ने को मिलेगा व्याकरण में, ठीक है। तो वहाँ पे आम को क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। फिर इसको रसाल भी बोलते हैं, पिक बंधु भी बोलते हैं, है ना। फिर अमृत काल बोलते हैं और मधुदीप बोलते हैं। ये किसका परिभाषा है? आम का है। और आम तो राजा होता है ना, फलों का राजा आम, पता है ना आप लोग को। अब राजा का क्या परिभाषा होता है? तो राजा का होता है भूप, महीप, नृप, सम्राट, नरेश। नरेश मतलब नरों का ईश, मतलब लोगों का राजा, लोगों का मालिक। कौन है? अपने राजा हैं। नरपति यानी लोगों के पति, लोगों के स्वामी। नरकांत, नरेंद्र, अधीश, ये सब किसके परिभाषा हैं? अपने राजा का परिभाषा है। ओके। तीसरा है आँख, ठीक है। आप किसका है? आँख। आँख का बोलते हैं नेत्र, नयन, चक्षु, पता ना आप लोग को। देखिए इसे क्या क्या होता है? ध्रुव, नेत्र, नयन, अक्ष, चश्म, लोचन, विलोचन, अम्बक, नयन, नजर। ये किसका परिभाषा है? ये अपने आँख का परिभाषा है। ओके। चौथा है घोड़ा का। देखिए घोड़ा क्या होता है? तो घोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? घोटक, वाजी, हाय, तुरग। तुरग और तुरंग दोनों बोलते हैं। और अश्व, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व संस्कृत में बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना। अब इसके बाद है अंधेरा। तो अंधेरा को क्या बोलते हैं? तो अंधेरा को तो पहले भी हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं ना जी, शशि वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं आप लोग को। तो अंधेरा का होगा तम, अंधेरा, अंधकार, अधियारा, तमस और तिमिर। ये किसका परिभाषा है? ये अपने अंधेरा का परिभाषा है। फिर अनाज का परिभाषा क्या होगा? तो इसको खादान बोलते हैं, दाना बोलते हैं, अन्न बोलते हैं, गला बोलते हैं, शस्य बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि किसी दुकान पे जहाँ पे अनाज वगैरह खरीदा जाता है तो लिखा होता है माँ विंध्यवासिनी गला भंडार, देखे ना। अपन मतलब कोई एक नाम रखा होता है, जैसे राकेश नाम है तो राकेश गला भंडार, देखते हैं ना। यानी वो किसका भंडार कर रहा है? वो अनाज का भंडार कर रहा है, ठीक ना। तो गला भी क्या है? परिभाषा है। शस्य परिभाषा अनाज का, अन्न परिभाषा अनाज का, दाना परिभाषा है और खाद्यान्न परिभाषा किसका? अनाज का। आप लोग जब मार्केट में घूमते हैं, अपने इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिए कि भाई अगर ये शब्द लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक ना। तो आप इस देश दुनिया में घूम रहे हैं, वहाँ से नए नए शब्दों को देखेंगे, खोजेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक ना। और इस तरह आप बहुत कुछ का नॉलेज रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गला, अब गला के बारे में अगर आप सुने होते या देखे होंगे तो कहते हैं गला मतलब कौन चीज़? गला रखा है, ठीक है, पैसा डाल रहा है, उसको गला लिखा है, बोलते हैं हम लोग ना, तनी गाला में पैसा रख दो, बोलते हैं ना। तो गाला मतलब वो नहीं हुआ, गला का मतलब होता है अनाज, वो गला का भंडार रखा है, ठीक ना। ओके। अज्ञानी, अज्ञानी की परिभाषा क्या होगा? तो अज्ञ होगा, ठीक है, नादान होगा, बोलते हैं तुम बहुत नादान हो, यानी तुम बहुत अज्ञानी हो। मूर्ख होगा, अबोध होगा, मूढ़ होगा और भोंदू होगा। ये सब किसके परिभाषा हैं? ये सब हमारे अज्ञानी की परिभाषा हैं। और देखिए श्रेष्ठ का परिभाषा क्या होगा? सबसे बड़ा है, उसका परिभाषा क्या होगा? तो अभिजात होगा, विशिष्ट होगा, योग्य होगा, संभ्रांत होगा और कुलीन होगा। आप लोग पढ़ते होंगे थी में, हिस्ट्री में देखे होंगे आप लोग, हिस्ट्री में लिखा होता है कुलीन वर्ग के लोग, यानी श्रेष्ठ वर्ग के लोग। हम तो देखे थे, फिजिक्स में पढ़ते थे, हमको समझ में नहीं आता था ये कुलीन वर्ग के लोग किसको बोलता है, कुलीन वर्ग के लोग किसको बोलता है। लेकिन जब बाद में जब परिभाषा पढ़े तो मुझे पता चला कि कुलीन किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ को बोलते हैं, यानी कुलीन वर्ग के लोग श्रेष्ठ वर्ग के लोग, है ना। अब आगे देखिए, आपने महाभारत जरूर देखा होगा। महाभारत का सबसे अगर
वीर योद्धा कहा जाए तो कर्ण होगा। कर्ण वाकई में देखिए, अगर आपके दोस्त हैं तो भगवान करें कि हर दोस्त को एक कर्ण जैसा दोस्त मिलना चाहिए। महाभारत का सबसे असली अगर हीरो है तो कर्ण है भाई। लोग बोलते हैं कर्ण बुरा है, कर्ण ऐसा है, कर्ण वैसा है, लेकिन कर्ण ने भी जो त्याग किया है, जो कर्ण के साथ बीता है, वो किसी के ऊपर बीतेगा तो वैसे उतना वो त्याग नहीं कर पाएगा जितना कि कर्ण ने किया था। भाई कर्ण बहुत मेहनत किया था, वो अपने दोस्त के लिए जान दे दिया। क्यों? क्योंकि दोस्त ने भी उसके लिए जान दिया था। तो हम तो यही कहते हैं कि एक मेरा मित्र हो तो कर्ण के जैसा जरूर हो, जो हमारे अच्छाई से लेकर बुराई तक में हमारा साथ दे, है ना। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग अपना विचार बताइएगा कमेंट में कि क्या आपका दोस्त हो कर्ण के जैसा। कर्ण के बारे में जब आप पढ़िएगा ना तो आपके आंख में आंसू हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त इनका रोल रहा है महाभारत में। आइए कर्ण के परिवाची को देखते हैं कि कर्ण के परिवाची क्या होंगे। तो कर्ण के परिवाची क्या होता है? अंगराज, राधे, सुतपुत्र। सुतपुत्र मतलब शूद्र के पुत्र थे वो, ठीक है, इससे सुतपुत्र, सूर्यपुत्र, सूर्य के भी पुत्र कहलाते हैं, ठीक है। फिर सोना, सोना जो हम लोग पहनते हैं उसका परिवाची क्या होता है? तो कनक होता है, ठीक ना। हेम होता है, घटक होता है, हिरण्य होता है, स्वर्ण होता है, कंचन होता है, ठीक है। कलधौत होता है, और कलधौत के बाद से जातरूप होता है, ताम्रस होता है और कुंदन होता है। तो आपके इर्द गिर्द में इसमें कौन कौन कुंदन देख रहा है बताओ तो। अगर कोई कुंदन आपका लड़का देख रहा होगा तो सोना है भाई, ठीक है ना। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, कुंदन आपका लड़का सोना है वो, ओके। तो ये सोना का परिवाची हुआ। अब आते हैं कबूतर को देखते हैं। तो देहात में कहते हैं परेवा उड़ता, परेवा बोलते हैं ना, परेवा। परेवा किसका परिवाची है? कबूतर का। तो परेवा होता है उसका। कपोत होता है, हारित होता है, रक्तलोचन होता है और परावत होता है। ये रहा कबूतर का। आगे पढ़ते हैं कुबेर जी का, ना जी। भगवान कुबेर के बारे में पढ़ते हैं तो खजाना है भाई, है ना, धनों का मालिक है कुबेर। तो उनको बोलते हैं यक्षराज, धनपति, धन के पति हैं। मैंने आपको बताया धनपति, धनेश यानी धनों के ईश हैं, धनेश, अलंकेश, धनत, ये किसको बोलते हैं? हम लोग ये बोलते हैं अपने कुबेर जी को, ठीक है। अगला है किनारा। किनारा मतलब साइड, ना जी। तो उसको बोलते हैं पुलिन, तट, छोर, सिरा, पर्यत, कुल, तीर या बेला तट। ये सब किसके परिवाची हैं? ये जो हैं आपके कुबेर के परिवाची हैं, किनारा के परिवाची हैं, ना जी। अब पढ़ते हैं कौवा के बारे में। कौवा कैसा होता है? काला होता है ना, बोलता है कर 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 बोलता है, हाँ बोलता है। इसको बोलते हैं काग, एकाक्ष, पिसून, करकट। इसकी आवाज करकट है इसलिए इसको करकट, काक, वायस, करट और कांड। ये किसको बोलते हैं? कौवा को बोलते हैं। अब हम लोग के पास जो बाल है ये हेयर, ठीक है, इसका परिवाची क्या होता है? तो इसका होता है काकुल, चश्म, मेचक, बाल, कच्छ, कुंतल, चिकुर, अलक। बड़ी खतरनाक खतरनाक है जी, ठीक है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब आते हैं किला, ओके। जो घर के सामने जो महाराजा लोग किला बनाते थे उसको कैसे, उनको क्या बोलते हैं किला को? तो रंभा बोलते हैं, कढ़ेली बोलते हैं, भानुफल बोलते हैं, गजवासा बोलते हैं, कुंजरा असरा बोलते हैं और मोचा बोलते हैं। अब देखिए इसमें आपको मैं, आप लोग तो अगर 2 वीडियो देखे होंगे तो आप लोग परिचित होंगे कि मैं चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज दूं, आपको अधिक से अधिक कंटेंट दूं, ताकि आपको बार बार ज़्यादा वीडियो देखना नहीं पड़े। इसलिए इसमें जगह बच रहा था, ठीक है, तो मैंने और सारे परिवाची को जोड़ दिया ताकि आपका एक ही वीडियो में हर एक प्रकार के जितने भी परिवाची हैं सबको क्या कर सकूँ, सम्मिलित कर सकूँ, ठीक है। तो आप देखिए अतिथि के बारे में पढ़ते हैं कि अतिथि को क्या बोलते हैं? अतिथि, ठीक है। तो अतिथि को हम बोलते हैं पाहुन। अतिथि क्या बोलते हैं? पाहुन, मेहमान और आगंतुक, ठीक है। ये किसका प्रवाची है? ये अपने अतिथि का प्रवाची है। उसके बाद से है किसान। तो किसान का प्रवाची क्या होगा? कृषक, हलधर, अन्नदाता और भूमिपुत्र। भूमि का पुत्र कौन कहलाता है? किसान कहलाता है। अन्न के दाता कौन कहलाता है? किसान कहलाता है। अगर आप बताइए कि किसान नहीं होंगे तो हम लोग का पेट में भोजन जाएगा? नहीं जाएगा। वही हमारे मालिक हैं, वही भूमि के पुत्र हैं। धरती के पुत्र तो लोग बोलते हैं धरती पुत्र, धरती पुत्र बोलते हैं, धरती के राजा है, ये है वो है, लेकिन धरती का असली राजा कौन है? किसान ही है, क्योंकि वही जो अनाज उगाता है तो हमारे पेट में जाता है। पता ना आप लोग को? ठीक है, आइए उपवन। उपवन क्या होता है? उद्यान, वाटिका, गुलशन, बाग, बगीचा, ठीक है। ये किसके प्रवाची हुए? उपवन के प्रवाची हुए। अब आइए उल्लू। रात को दिखता है उल्लू को, पता ना आप लोग को? अच्छा ठीक है। तो उल्लू का प्रवाची क्या होगा? उल्लू का प्रवाची उल्लुक,
लक्ष्मी वाहन। आप लोग पता है कि लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू है। ऐसे उड़ाता है ना उनको बैठाकर, कौन? उल्लू, लक्ष्मी जी को, इसलिए लक्ष्मी वाहन भी बोलते हैं। चुगत बोलते हैं, कौशिक बोलते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं ऊँट को। तो ऊँट का क्या होता है? लंबोष्ठ होता है, क्योंकि वो लंबा होता है। लंबा होता है ना ऊँट, उसका पीठ लंबे होते हैं। उष्ट बोलते हैं, क्रमेलक बोलते हैं, करब बोलते हैं और महाग्रीव बोलते हैं। फिर उसके बाद से सूर्य की किरणें आती हैं। आप लोग पता होगा सूर्य की किरणें आती हैं तो उसका परिवाची क्या होता है? ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अंशु, प्रभा, मरीचि, रश्मि और दिधिति, ये किसके परिवाची हैं? ये अपने किरण के परिवाची हैं। अब देखिए कुत्ता का परिवाची क्या क्या होता है। तो कुक्कुर कैसे भोंकता है बताइए तो आप लोग। तो जहाँ भी बैठ कर आप लोग देख रहे होंगे तो एक बार कुकुर का आवाज निकालिए आप लोग, तो मजा आएगा। ठीक है। कुत्ता का परिवाची क्या होगा? कुकुर, कुकर, मृगारी, सुनहा। ठीक है। सारमेय, स्वान, गंडक, सुनक और बस इतना ही होता है। ये नीचे वाला का है। ठीक है ना। तो कुत्ता का इतना परिवाची होता है। और भी होते हैं तो कितना आप लिखिएगा, इतना काफ़ी है। इतना याद होगा थोड़ी ना, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि इसमें से आप लोग अधिक से अधिक याद कर लें ताकि आपके लिए बेहतर होगा। ठीक ना। अब आते हैं मनुष्य को सबसे अधिक क्रोध आता है। तो क्रोध का परिभाषा क्या होता है? तो क्रोध होता है आक्रोश, कोप, गुस्सा, रीस, अमर्ष। ठीक है। फिर क्रूर है, क्रूर, क्रोध के बाद क्रूर आता है। ठीक ना। निर्दय आदमी बोलते हैं क्रूर, क्रूर आहा है क्या? निर्दय, निर्दय, बर्बर, निर्मोही, नृशंस, निष्ठुर, ये किसके परिभाषी हैं? ये अपने क्रूर के परिभाषी हैं। अब आइए हमारी गौ माता के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी परिभाषी क्या होती हैं। गाय की परिभाषी क्या होती हैं? तो गाय की परिभाषी होती हैं गौ, गौरी, गैया, गौ, पैस्विनी, धेनु, सुरभि और भद्रा। ये किसके परिभाषी हैं? ये हमारे गाय माता के परिभाषी हैं। अब हम लोग कल पढ़े थे आकाश के बारे में, पढ़े थे ना, आकाश के परिभाषी पढ़े थे। फिर आकाश में सूर्य के परिभाषी पढ़े थे। फिर चंदा का परिभाषी पढ़े थे, लेकिन ग्रह का परिभाषी नहीं पढ़े थे, भूल गए थे ना। कोई बात नहीं, इसे पढ़ लेते हैं। तो ग्रह का परिभाषी होता है, सॉरी ये ग्रह नहीं, गृह है, गृह, घर का परिभाषी। ग्रह का परिभाषी आपको हम बता देंगे, आप लोग कमेंट में लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये गृह है, गृह मतलब घर, आवास, धाम, निकेतन, भवन, ये घर और सदन, ये किसके परिभाषी हैं? अपने गृह के परिभाषी हैं। ओके। अब देखिए तो गरीब, गरीब के परिभाषी क्या है? तो अकिंचन, दीन, निर्धन, दरिद्र, कंगाल, ये किसके परिभाषी हैं? गरीब के परिभाषी हैं। और खिड़की के परिभाषी क्या होता है? तो गवाक्ष, वातायन, झरोखा। आप लोग गाना में सुने भी होंगे, झरोखा का नाम से कौन गाना आप सुने हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। बारी, दरीचा और अंतरद्वार। इस तरह ये हमारे क्या हो गए परिभाषी। जितना हमने आपको लिखवाया था सब पढ़ा दिया आपको। और किस किस चीज़ का परिभाषी को पढ़ना है, इसके लिए क्या एक और वीडियो बनानी चाहिए, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि अगर कोई आपका डाउट है, अगर कोई आपको परिभाषी छूट रहा है तो मैं उसके लिए एक चौथा पार्ट ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा कि उसका परिभाषी क्या होगा, आप मतलब कौन सा आपको परिभाषी चाहिए। ठीक है ना। और एक मेरा क्वेश्चन है लास्ट में, एक बार मैं हट जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग, हट गया हूँ, ठीक ना, आप लोग इसको आराम से शेयर कर सकते हैं अपना याद करने के लिए। ठीक ना। अब इसको मैं मिटाता हूँ और एक आप लोग सवाल पूछता हूँ, उसका आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ओके। देखिए आपको बताना है, 2 क्वेश्चन बताना है आपको, बताना है आकाश का परिभाषी क्या होगा, आकाश का परिभाषी क्या होगा। ठीक है। और सूर्य का परिभाषी क्या होगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि सूर्य का परिभाषी क्या होगा। दोनों का परिभाषी हमें कमेंट में चाहिए। ठीक ना। अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, आप लोग को हेल्पफुल लग रही हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक भी कीजिए। आप लोग डिसलाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि चलो मैं अगर इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ तो इसीलिए आप लोग डिसलाइक कर रहे हैं। तो कम से कम डिसलाइक भी तो कीजिए, लाइक नहीं कर रहे हैं तो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।